मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो देश के सेक्युलर संविधान को निगलना है, खत्म करना है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। यहाँ पर ये कह देना कि ये सब हिंदू हैं, तो मैं समझता हूँ ये सीधे सीधे भारत के सेक्युलर निजाम की रूह पर हमला है, भारत की गंगा जमनी तहजीब पर हमला है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी किसी को ये हक हासिल नहीं कि कोई अपनी संख्या के बलबूते पर, सत्ता और पावर के बलबूते पर किसी की पहचान और शिनाख्त को निगल ले। और ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है मोहन भागवत साहब के जरिए। दूसरी बात जो अभी बात चल रही थी कि वो जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो एक हिंदू एकता का नारा दे रहे हैं, वो निकले हैं, सड़कों पर आए हैं, तो मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, संकल्प लिया है, तो मैं उनको देशद्रोही समझता हूं। और हर शख्स को मैं देशद्रोही समझता हूं जो भारत के चरित्र को हजम करना चाहता है, मिटाना चाहता है, निगलना चाहता है। बहुत खोल करके बोल रहा हूं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू समाज को सड़कों पर ला करके मुसलमानों को ये दिखाना चाहते हैं, देखो भाई हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई बात करेगा, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोई बात करेगा, खालिस्तानी राष्ट्र बनाने की कोई बात करेगा, हम उसकी कल भी मुखालफत करते थे, आज भी मुखालफत कर रहे हैं, आगे भी मुखालफत करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। वजाहत कासमी साहब का अपना नजरिया हो सकता है, मैं उनके नजरिए के साथ में नहीं हूं। नूर भाई मैं एक सेकंड आपसे बात करनी चाहता हूं। इसी देश के एक मुसलमान हैं, आप भी इस देश के एक मुसलमान हैं, मिटाना चाहते हैं। हमारी शनाख्त तो सनातनी होना है, हमारी शनाख्त तो भारतीय होना है, हमारी शनाख्त तो हिंदुस्तानी होना है। तो मोहन भागवत जी कहाँ शनाख्त मिटा रहे हैं, बताइए। अरे कैसी बताइए कि सनातन एक मजहब है आदमी है। भाई वजाहत भाई, सनातन एक कल्चर है, सनातन एक कल्चर है, सनातन एक मजहब है, सनातन एक कल्चर है, धर्म है, और सब भारतीयों का कल्चर है, सब भारतीयों का कल्चर है। और भारत में रह रहे हैं तो हिंदू हो गए हम। यही गलत फहमी आप फैलाते हैं, इन्हीं गलत फहमियों की वजह से आप नौजवानों को भड़काते हैं। गलत भाषा के साथ मैं सही भाषा का, अरे मैं सही भाषा का उपयोग कर रहा हूं, मैं सही भाषा का। सनातन एक कल्चर है और हर भारतीय का कल्चर सनातनी है, उनके खिलाफ हर भारतीय का कल्चर सनातनी है। पहले से जानते हैं आपके बारे में। आपको तो सरकार के स्टैंड के साथ में, आपको भाजपा के स्टैंड के साथ में, आरएसएस के स्टैंड के साथ में खड़ा होना मजबूरी है आपकी, हमारी नहीं है। हम भारत के साथ में। नूर भाई नहीं, प्लीज नहीं, सही बात करो, मुल्क की एकता के साथ सही बात पहुंचाओ, सही मैसेज पहुंचाओ। ये नहीं, प्लीज नहीं। सनातन हर भारतीय का कल्चर है, हम सब की सनातनी परंपराएं हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। हर भारतीय को सनातनी होना चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ, और प्लीज आप ये सब बातें ना फैलाएं। क्या खौफ पैदा है आपके अंदर, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है। इसी चीज ने तो आपको टकराने का इशारा कर दिया। आपने सनातन को धर्म बता दिया और नौजवानों को भड़का दिया। क्यों होगा बताओ ना आप। देखिए मेरी बात, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, अगर आप भारतीय हैं, वरना फिर आप इराक से आए, ईरान से आए। अगर आप भारतीय हैं तो आपका कल्चर सनातनी है, हर भारतीय का कल्चर सनातनी है। आपको ये बात कहने का। अरे भाई कैसे मानेंगे आपकी बात यार, कमाल है। हिंदुस्तान में हर पैदा होने वाला इंसान सनातनी है, इस बात को मान लो आप। वजाहत भाई वो सही बोला है, वो सही बोला है। और उनको भारत के निजाम, वो राष्ट्र की भाषा है जो मोहन भागवत जी ने बोला है, वो राष्ट्र की भाषा है, निजाम को वो राष्ट्र की भाषा है जो उन्होंने बोला है। और आप सुनिए, वो भारत के मुझे बताइए, दुश्मन एक सेकंड मुझे ये बताइए नूर भाई, साबित हो रहे हैं। नूर भाई मुझे ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री क्या गलत कर रहे हैं? क्या आप लोग मुस्लिम इत्तेहाद का नारा नहीं लगाते हो? क्या आप नहीं कहते हो कि सब अल्लाह की रस्सी पर एक हो जाओ? आप नहीं कहते क्या देवबंदी बरेलवी एक हो जाओ? उसके खिलाफ एक एफआईआर भी ना हो, तो क्या बुरा किए? फिर मैं क्या बुरा किए? मैं कह रहा हूं क्या बुरा किए? क्या दुनिया में 80 से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्र हैं, दुनिया में 70-80 से ज्यादा क्रिश्चियन राष्ट्र हैं। भारत के तो क्या मुसीबत हो जाएगी? अरे क्या
हो जाएगी। आप हिंदुओं के इतने खिलाफ क्यों हैं? आप हिंदुओं के इतने खिलाफ क्यों हैं? संविधान, आप हिंदुओं के इतने खिलाफ क्यों हैं? ये बताइए ना, हिंदुओं के संविधान के खिलाफ है या नहीं? क्या ये भाषा भारत के संविधान के खिलाफ है या नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ, आप हिंदुओं के इतना खिलाफ क्यों है? इतनी नफरत क्यों है आपके अंदर? आप नफरत क्यों है? हमारी कौन सी ऐसी भाषा है? अरे 100 करोड़ है इस देश में मेरे भाई, उनका देश है, 100 करोड़ है, 100 करोड़ है वो लोग। क्या झूठ फैला रहे हो? क्या आपत्तिजनक बात आप कर रहे हो यार? क्या बातें करते हो नूर अहमद अजहरी? आपकी बातों से मुसलमान युवा गुमराह होता है। आप इनकी इन्हीं बातों से मुसलमान गुमराह होता है। वजाहत कासमी, वजाहत कासमी जी, एक सेकंड सर, वजाहत कासमी जी, वजाहत कासमी, एक सेकंड रुक जाइए। नूर भाई आप भी रुक जाइए थोड़ा सा। एक चीज जो वो कह रहे हैं वजाहत कासमी साहब, क्या उससे आप इनकार कर सकते हैं कि सबका डीएनए एक है, सबकी जड़ें एक है? और अगर सबकी जड़ें एक है तो सब सनातनी तो हुए, इसमें क्या दिक्कत है नूर साहब? इसमें कौन सा हिंदू मुसलमान हो गया? ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि अगर सब एक है तो इस देश से हिंदू मुसलमान जात पात खत्म हो जाएगी। आदमी कहलाते हो, बोलो आदम की औलाद है। क्या आप आदमी कहलाते हो? आदम की औलाद हो? मैं सनातनी हूँ। मानोगे आप? मैं सनातनी हूँ। आप तो मैं सनातनी हूँ। मैं आदमी हूँ ना, मैं आदम की औलाद। मैं सनातनी हूँ। मैं आदमी हूँ, आदम की औलाद। मैं सनातनी हूँ। मैं आदम की औलाद हूँ। बता तो रहा हूँ आपको। भाई आप आदम की औलाद होंगे, आपका कोई आपकी जड़ें तो होंगी ना कहीं। आदम आपकी जड़ें तो कहीं होंगी कि आसमान से टपके हैं। हमारी जड़ का नाम आदम है। आसमान से नहीं टपके हैं ना नूर साहब। हम बोल तो रहे हैं, हमारी जड़ बेजड़ है, इनकी कोई जड़ नहीं है। ठीक है, अमितोष कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई जड़ नहीं है। अमितोष भाई बोलिए। मैं बोलूं अपना पॉइंट? जी, बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब। मैं अपना पॉइंट रखूंगा कुछ इस क्षण सेकंड के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये भारत माता के जो पुत्र है सो कॉल्ड नूर अहमद अजहरी है, उसको शांति से सुने, फिर अपनी मजहबी बात मेरे बात करें। अब दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं। सबसे पहले मैंने कहा कि मुस्लिम शब्द और हिंदू हमारे है ही नहीं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे, आपके माध्यम से नूर अहमद अजहरी और इस देश की जनता से पूछता हूं, पूरे भारत के संविधान में 6 बार हिंदू शब्द लिखा गया है, लेकिन मुस्लिम शब्द लिखा ही नहीं गया था। 1976 में सेक्युलर आया, उससे पहले कहीं सेक्युलर शब्द नहीं था। और मैं बड़े माध्यम से कह रहा हूं, जो संविधान की अभी बात कर रहे थे, 351 आर्टिकल 351 में साफ लिखा है हिंदुस्तानी, और वहां पर है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और उसमें हिंदुस्तानी शब्द लिखा है, तो मुस्लिम शब्द आए नहीं। लेकिन जिस संविधान की बात करते हैं, उसी संविधान के मूल अधिकारों का जब ये बात करते हैं, उसी के ऊपर में राम राज्य लिखा है और राम राज्य का चित्र बना हुआ है, लेकिन ये उस संविधान में उस राम राज्य को भूल जाते हैं और नफरत की बात करने लग जाते हैं। एक श्लोक आपके सामने पढ़ता हूं मैं, उत्तरम यदु समृद्धस्य हिमज दक्षिण दक्षिणम वशदम भारतम नाम भारती यत्र संतति। और वही भारत की बात माननीय संचालक जी ने कही, वही मोहन भागवत जी ने कही, हिमालय संभय यवत बिंदु सर्वरम हिंदुस्तान मति ज्ञातम ही अमृतकेश्वर आयुगतम। कहां है मुस्लिम शब्द? लेकिन देश में रह रहे हैं और खुद के बेनिफिट के लिए रह रहे हैं, इसलिए काफिरों का लैंड चुन लेते हैं। कुरान से हवाला देता हूं मैं। कुरान में सूरत 4 अन-निसा में आयत 97 कहती है, फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की धरती विस्तृत नहीं थी कि तुम उसमें घर बार छोड़कर कहीं चले जाते? तो ये वही लोग हैं जिनका ठिकाना जन्नम है, ये वही लोग हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है और काफिरों के लैंड में बसे हैं आकर। क्यों? क्योंकि इनको बेटर लाइफ चाहिए। अब मैं बात करता हूं दूसरी, देश के अंदर में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी 14 है, लेकिन उसमें कितने हिंदू पावर में ये बता दीजिए। असुद्दीन जहां से आते उन्होंने अभी कहा था 13% मुसलमान है तो हम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? यही वही मुस्लिम लीग में जिन्ना ने कहा था। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की हालत देख लीजिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री से इनको दिक्कत है। और अभी 14 तारीख को भोपाल में तबलीगी जमात के लाखों की संख्या में आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले लोग भारत की सरजमीन पे आएंगे, उससे नूर अहमद अजहरी को दिक्कत नहीं होगी।
ये वही लोग हैं जो अलकदा की बात करते हैं, HUM की बात करते हैं, HUM की बात करते हैं, की बात करते हैं, जैसे आपकी भाषा से लग रहा है कि आप भारत में रहने वाले मुसलमानों को भारतीय नहीं समझते हो। हिंदू राष्ट्र है और आपकी भाषा से लग रहा है कि आप सुनो आपकी भाषा से लग रहा है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के आप मुखालिफ हो। आपकी भाषा से लग रहा है कि आप भारत के मुसलमानों को आपकी भाषा से लग रहा है कि ये तबलीगी जमात आतंकवादी संगठन है। सऊदी अरब में भाषा से लग रहा है कि मुसलमानों को आप आतंकवादी समझते हो। कहिए तबलीगी जमात सऊदी अरब में पहले तो भारत में क्यों नहीं है? आपकी भाषा और आपकी संस्कृति कहिए मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है? गर्दन काट के गाय की माता की बेइज्जती जाती है दूसरी के अंदर में। आप जो भी हमारी बुनियाद हिंदू है, हमारी बुनियाद हिंदू है और हिंदू रहेगी। विश्व हिंदू परिषद जो आपकी संस्था है उसका एक ही काम है कि मुसलमानों को टारगेट करो। आज आप ले आए हो कि संविधान में मुसलमान ही नहीं लिखा है, इससे साबित होता है आप ये बताना चाहते हो देश को कि मुसलमानों का देश में कोई हिस्सा नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ देश के हिस्से को, गर्द को हिंदू है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। मैं तो आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मैं देश को बताना चाह रहा हूँ। अरे संविधान की गलत किताबें लेके घूमते हैं। मैं सारी औरत से कह रहा हूँ, नूर अहमद अजहरी लोग अनपढ़ मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं और ये गलत संविधान कोट करते हैं। संविधान में मुस्लिम शब्द कहीं नहीं लिखा था, 1976 में सेकुलर आया, 6 बार हिंदू लिखा गया है। कुरान कहती है कि काफिरों के लैंड में बसो, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। बेनिफिट है, ये आपसे दोस्ती नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद में काफिर कहते हैं हिंदू राष्ट्र कहते में देखे हिंदू की विरोधी बात करते हैं। सीने में झांक करके देखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रुक जाइए अजहरी साहब, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। एक मिनट अमितोष आप भी रुक जाइए। देखिए आप कह रहे हैं कि आप आदम की संतान हैं। सर ये भी बताते जाइए नूर अहमद अजहरी कि पहले सनातन या पहले इस्लाम, और पंथ अगर किसी चीज से किसी धर्म से कोई पंथ निकला है पहले इस्लाम, तो क्या आप हमारे पंथ को जड़ मानेंगे या जहां से वो पंथ निकला है उसको जड़ मानेंगे? एक सेकंड सर रुक तो जाइए नूर अहमद अजहरी साहब। इनके लिए ना संविधान पहला है ना देश पहला है, पहला है तो इस्लाम। आपके लिए तो देश से पहले इस्लाम है, आपके लिए संविधान से पहले इस्लाम है, आपके लिए इंसानियत से पहले इस्लाम है। और यही दिक्कत है आप लोगों में कि इस्लाम की वजह से आप सब मिटा सकते हैं, लेकिन इस्लाम की वजह से आप देश के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। इस्लाम की वजह से आप आतंकियों के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ऐसे लोगों को काफिर मानता है। रुक जाइए के शर्मा जी, अपने आप में आप समझ में नहीं आ रहा। के शर्मा जी, हाँ सर आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको उतनी बात समझ में आती है जितनी आप समझाना चाहते हैं लोगों को। के शर्मा जी, इसमें क्या गलत है सर? सेक्युलरिज्म ये है। शर्मा जी एक सेकंड, बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। के शर्मा जी, सेक्युलरिज्म इस बात में है कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय के लोग एक हैं, या सेक्युलरिज्म इसमें है कि मुसलमानों का वोट बांटने के लिए, मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखने के लिए अगर कोई सभी को एक साथ रहने, एक साथ जोड़ने की बात करता है तो वो बात आप लोगों को तीर की तरह चुभ जाती है? देखिए पहली बात है ये, अब बार बार आप कहते हैं कि हमको चुभ जाता है, हमें कांग्रेस को तो चुभ ही नहीं रहा है। देखिए सेक्युलरिज्म ये है कि सभी धर्मों का, सभी जातियों का, यहाँ सभी जातियों का, सभी धर्मों का वहां पे सम्मान हो, और यही हमारे भारत का संविधान में जो बेसिक फीचर में यही लिखा हुआ है, सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया है। रही बात आप जो कहते हैं कि देखिए मुसलमान भी हमारा अंग है और हिंदू भी हम है। अब इसको अलग अलग, बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं उनका एक अलग तरीका है। 11 तारीख का चुनाव खत्म हो जाएगा बिहार का, देखिए बाबा बागेश्वर आपको दिखेंगे नहीं। चुनाव देखिए क्या है कि बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर नहीं सकते हैं, तो ये क्योंकि मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो आप एक काम करो, युद्ध करो, उधर युद्ध करो यूपी, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, और उसका मैसेज जो है वो बिहार में पहुंचेगा। नूर अहमद अजहरी जी, आपको मैं जवाब दे दूं कि मोहम्मद पैगंबर जब जो 610 ईस्वी में आए थे तब आपका जन्म हुआ था।
और ये सनातन जो है कोई धर्म नहीं है, जैसे हमारे मुफ्ती बजात जो है बताए, सनातन एक विचार है, ठीक है। और सनातन जो है 90,000 वर्ष पुराना। और यदि आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस के हिसाब से भी